हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो कॉमेट का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के क्लास 8 के स्टूडेंट्स इट सो हैपेंड बुक से जयंत नार्लिकर, आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ये साइंस फाई टॉपिक पर राइट करते हैं, वेरी फेमस राइटर हैं। तो नार्लिकर साहब का लिखा गया कॉमेट जो 2 पार्ट्स में है आपके, इसको लेकर के हम आते हैं। ये चैप्टर 10 के में है, चैप्टर 9 और 10 कॉमेट 1 और 2 के में है। Datta is invited to the secret conference How to Change the Course of Comet Datta is Scientist's Hidden Agenda. Datta and the defense advisor become close friends and share a secret. अब दत्तादा जो हैं वो भी इस इंटरनेशनल, आपने पहले पार्ट में देखा था कि दत्तादा ने एक कॉमेट की खोज की है जिसका नाम उसके, लेकिन उसके साथ उसका नाम दत्तादा के नाम पे पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो पृथ्वी से टकराने आ रहा है। अब इसी के लिए रोकने के लिए एक जेम्स डॉक्टर फॉर्सिथ हैं जेम्स, उन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि पृथ्वी से टकराएगा जरूर। अब उस कैलकुलेशन के बेस पर जो वहाँ के डिफेंस एडवाइजर हैं वो डॉक्टर जॉन मैकफर्सन, उनके और जेम्स के बीच में टेटे टेटे होती है। दोनों बात करते हैं टेटे टेटे कि मतलब गुप्त वार्ता, प्राइवेट टॉक होती है, और दोनों ही रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉल करने की बताते हैं। अब दोनों के बीच में उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट आ रहे हैं, दत्तादा को भी बुलाया जाता है। और दत्तादा और डिफेंस एडवाइजर माने डॉक्टर जॉन मैकफेरसन बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। दोनों में पत्रों का आना जाना और एक दूसरे का हालचाल पूछने ये सब जारी हो जाता है। आगे देखते हैं। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street, it was 1 AM। कह रहे दोनों के बीच में जो बात चल रही जेम्स और जॉन में, ऐसा करते 1 AM हो गया और इट देयर वाज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, बट व्हेन James looked up from his window, star-studded night sky greeted him. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with Earth. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. For a moment, James wondered if he had done his sums right. जेम्स जो है रात में तारों की तरफ, आसमान की तरफ निहारते कहते यहीं कहीं एक दत्तादा कॉमेट भी होगा जो हमारी पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all experts listed by him were there. अब जो भी रहा हो, लेकिन जेम्स जब देखते हैं कि सर जॉन ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोगों को बुलाया तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वेयर देयर। इतने तरह के लोग थे इसको रोकने के लिए, दे वर ट्राइंग टू स्टॉप इट। और एंड एज सर जॉन्स स्पेशल इनवाइटी वाज प्रेजेंट, द मैन हु हैड स्टार्टेड इट एट ऑल, मनोज दत्ता। और स्पेशल इनवाइटी इसमें थे मनोज दत्ता यानी दत्तादा फ्रॉम कलकत्ता, जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको। ये भी गए थे वहां पर, इनको भी कॉल किया गया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week and went on under total cover of secrecy. First, the experts checked and rechecked James Forsyth's calculation with the latest observation of the comet Datta. अब वहां पर एक मीटिंग हुई 1 वीक तक और रीचेक किया गया बार बार कैलकुलेशन को, और उसके बाद ही वॉज राइट, लेकिन सही था। देयर वॉज नो escape from the direct hit predicted by him. There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide. कह रहे हाँ चांस था, हो सकता है हेड कोलाइड ना करे लेकिन टकराएगा जरूर, ये चांस था। In that case, the loss of and property would not be total, but this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. कह रहे कि बहुत ज्यादा टोटल पूरी दुनिया तो नहीं समाप्त होगी, लेकिन फिर भी इससे बचने के उपाय पर तो सोचा ही जा सकता था। Having decided that some action was needed, what form should it take? The expert dismissed defensive measures like living in underground bunkers. It was simply not a practical proposition. So they only was to take offensive action. Comet Datta could be marginally deflected from its path by giving it a push. अब उसमें ऑफेंसिव मेजर, ऑफेंसिव का मतलब होता है आप खुद बचिए,
ऑफेंसिव एक्शन की बात की गई है, ना कि डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब होता है कि आप बचिए, ऑफेंसिव का मतलब आप कुछ ऐसा करिए, आप आगे आइए। तो यहाँ कह रहे हैं कि डिफेंसिव मेजर से मैंने मेजर से कुछ नहीं होगा कि हम लोग पृथ्वी के अंदर बंकर बना के चले जाएं, ये सब नहीं नहीं। इसको ऐसा कुछ करो कि इसको इसके रास्ते से ही डिफ्लेक्ट कर दो, हटा दो, इसको पुश करो, इसको धक्का दे दो। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on Earth would be needed to achieve this mammoth task. उन्होंने कहा हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर है, हम इससे इस कार्य को कर सकते हैं। A gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed could do this. करेक्ट, जिजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर सुटेबल टाइम पे किया जाए, सुटेबल डायरेक्शन में किया जाए, सुटेबल, इस आपदा से हम बच सकते हैं। This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to intercept the approaching comet and denoting it by remote control. Success or failure, accuracy must be preserved. Finally, a timetable was drawn up for the operation, which was codenamed Project Light Brigade. अब एक प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड बनाया गया जिसमें एक स्पेस से न्यूक्लियर को भेजा जाएगा और उसके रास्ते में कहीं ना कहीं इसको ब्लास्ट करके या किसी तरह से इसको हटाया जाने की कोशिश की जाएगी। और इसका इस गुप्त ऑपरेशन का नाम रखा गया कोड नेम में प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। हाँ, कह रहे हैं अब इसको सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑन इट, इम्पोर्टेंट डेट्स इस तरह से हैं। October 10, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. करें October 10 को या तो डिस्पैच करेंगे स्पेसक्राफ्ट को, अनलेस अगर ये तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो गया किसी नेचुरल काज से या किसी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो हम लोग इसको डिस्पैच कर देंगे। November 15, रेंजुअस विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, माने इसको देखा जाए कॉमेट है कहाँ पर, उसका पता लगाया जाएगा और डिटोनेशन किया जाएगा पेलोड का। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. If it succeeded, this was the day the comet would pass by at a near but safe distance. कह रहे हैं दिसंबर 15 को अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उस दिन समझ लीजिए कि पृथ्वी से टकराएगा, और अगर सक्सेस हो गया तो उस दिन ये आराम से बगल से पृथ्वी से निकल जाएगा। The success of the experiment depended on how massive the comet was. Nobody could estimate. Everybody hoped that it was not very massive. अब सवाल ये था कि कितना बड़ा ये था, लेकिन किसी को नहीं पता था कितना बड़ा था, कितना मैसिव था। Do you think we will succeed? Datta asked Sir John McPherson for his opinion. During the week, the two had developed considerable affinity for each other. अब दत्तादा ने पूछा क्या हम इसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि डॉक्टर सर जॉन मैकफर्सन और दत्तादा में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। अब मिस्टर दत्ता, मैं आपसे एकदम सच्चाई बयां कर रहा हूं कि मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस होता है। तो मैं कोई भी 15 दिसंबर तक अभी गिफ्ट नहीं खरीदने जा रहा हूं। पता नहीं व्हाट विल हैपन, आई डोंट नो। सच्चाई आप जान लीजिए। अब इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि अभी 15 दिसंबर तक सब कुछ अनसर्टेन है। toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. अब वहाँ पर वो 2 वीक्स तक खूब घूमे, तमाम प्रयोगशालाओं में गए, वहाँ के एमेच्योर और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से खूब टॉकिंग किया, एक्सचेंज किया अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and unusual hangers-on, loaded with garlands and bombarded by questions from the press. He somehow made his way to the waiting car. अब जब वो अपने स्वदेश वापस आए तो वहाँ एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए थे। कहाँ पर? इनएविटेबल वास्ट क्राउड आपकी, माने भारत में उनका स्वागत करने के लिए फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स और सब इतना माला पहना दिए कि माला से वो ढक गए और इतने क्वेश्चंस पूछे गए, किसी तरह से वो अपना रास्ता अपनी कार की तरफ गए। ठीक। Datta returns home to a warm welcome and a ceremony which is not a scientist's delight. A secret
communication sends him rushing to the local sweet shop. Indrani Devi says that Khoka, their 8-year-old grandson, has saved the world. Her husband is seriously puzzled. अब दत्तादा घर पर आते हैं और वहाँ पर एक वार्म वेलकम और सेरेमनी की जाती है, हालांकि उनको पसंद नहीं था। एक सीक्रेट कम्युनिकेशन आता है दत्तादा के बाद, उसके बाद तो वो फिर रसगुल्ला मिठाई मंगाते हैं भाई। और इंद्रानी देवी कहती हैं कि उनका 8 साल का जो नाती ग्रैंडसन है ना, उसी ने पूरी दुनिया को बचा लिया। और उसके हस्बैंड एकदम पजल्ड हो जाते हैं, खोका ने बचा लिया? कहा यस, तुम्हें क्या पता है? तो आइए देखते हैं। Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. He glanced questioningly at Indrani Devi. Surely she knew how he hated crowds. Indrani, obviously uneasy, offered her explanation. I have arranged a yagg and called priest to bless you. अब वो अपने घर पर देखते वो बड़े भीड़, वहां पंडाल वंडाल लगा है। कह रहे हैं यार ये सब क्या है? इंद्रानी देवी से पूछते हैं, कहते हैं मैंने आपकी सुरक्षा के लिए सब यज्ञ करवा रही हूँ। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द source of India, you know it is no longer taboo, and in any case you know my views on these meaningless rituals. आपको पता है कि जब मैंने भारत छोड़ा था तो इस तरह से ये सब क्या है? What are you doing it? Indrani Devi looked at Shivaji Babu, the younger brother of her husband. Shivaji Babu coughed and explained, we have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yagg to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the Yagg. इंद्रानी देवी ने शिवाजी बाबू की तरफ देखा। शिवाजी बाबू जो कि दत्तादा के छोटे भाई थे। दत्तादा ने उस शिवाजी बाबू ने कहा, देखो जब से आपने कॉमेट ढूंढा हम लोग बहुत आपको लेकर चिंतित हैं, डरे हुए हैं, इसलिए गुरुजी से मिले। गुरुजी ने कहा एक शांति यज्ञ करवा दीजिए, वो एकदम सेफ हो जाएंगे। प्लीज आप आइए भाई साहब और यज्ञ का कार्यक्रम कर दीजिए। मे आई नो द व्हाट्स स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी? दत्तादा वाज आउटवर्डली काम। वो पूछ रहे हैं क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या फायदा है? दत्तादा थोड़ा सा शांत दिखे। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो कॉमेट आपने खोजा है ताकि उससे पृथ्वी पर कोई आफत विपत या दिक्कत ना आए, इसलिए। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन? इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वेयर। कह रही तुम लोग पागल हो गए हो यार, ये सब तब किए जाते जब लोगों को कॉमेट के बारे में जानकारी नहीं थी। आज तो साइंस कितना आगे है। Not so in modern times. Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations. It is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with the disasters on the earth. All this is futile on my part to explain. You and the likes you of you never read the elementary books on science. कह रहे हैं कि आज इतना साइंस हो गया कि उसके कॉमेट से और पृथ्वी की आफत और विपत माने जो आपदाएं आती हैं उससे कॉमेट का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको पता है ना, पता होना चाहिए। आप लोगों ने जरा से भी साइंस की एलिमेंट्री बुक्स भी, आपको ABCD भी नहीं पता है साइंस में के बारे में। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, बट आवर वाइज फोर फादर्स रिकमेंड सच यज्ञ। लेकिन हमारे बड़े बड़े जो फोर फादर्स थे, पूर्वज, तो ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. Sir John admired Dattada's scientific outlook, while the latter admired the farmer's discipline and efficiency. Their correspondence never mentioned the project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Datta would understand. अब जब से वो आए थे लंदन से, दत्तादा और जैन मैकफर्सन के बीच में करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार हुआ करता था, लेकिन कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में हिंट माने बात नहीं करते थे, उसका मेंशन नहीं होता था। दत्तादा को सर जॉन की डिसिप्लिन और एफिशिएंसी पसंद थी और सर जॉन को दत्तादास की साइंटिफिक लुक पसंद था कि कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आप हैं। हाँ, कभी कभार सर जॉन थोड़ा हिंट कर देते थे उस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में, लेकिन ये लोग कभी ओपनली नहीं बात करते थे या लिखते थे उसमें। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वाज फॉलोइंग इट्स
predicted path. In due course, it developed its tail. It circled around the sun without breaking apart, nor did it evaporate. The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real. अब चूंकि वो कॉमेट दत्ता न तो जैसा सोचा गया था, इसने डेवलप्ड इट्स टेल हुई, सर्कल्ड अराउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, ये सर्कल करने लगा लेकिन ये अभी हटा नहीं, और जैसा कि था साइंटिस्ट जान गए कि साइंटिस्ट प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पर कि अब इसके ये माने पृथ्वी के नज़दीक है टकराने के. In the middle of October, Datta got a letter from Sir John in the midst of descriptions of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election. Datta spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. अब एक लेटर आता है अक्टूबर में कि लॉन्च कर दिया गया है, लाइट ब्रिगेड जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट कर दिया गया है. हम लेट अस होप, आओ हम आशा करें कि बेस्ट ही होगा. बट विल इट अचीव द रेंजर्स इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस? विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क? व्हाट इफ द जिजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर? कह रहे हैं कि क्या ये उसको हटा पाएगा, क्या ये सही समय पर डिटोनेट हो जाएगा, क्या ये मतलब अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा. Datta could not share his anxieties with anyone around. He had to participate and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebrations, and other festivals. His sole daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through Divya. अब दत्ता दा अपनी इस एंजाइटी की वजह से अपने सारे बहुत सारे जो त्यौहार, पूजा सेरेमनी, दिवाली, अब चूंकि वहाँ दुर्गा पूजा है कलकत्ता के थे, ये सारे से उनका मन नहीं लग रहा था, इसको जैसे वो मन से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे. उनका सिर्फ वो अपने थोड़ा बहुत आनंद उठा लेते थे अपने 8 साल के ग्रैंडसन खोका के साथ, और अपने उसी दिव्य चक्षु से माने बाकी समय वो पास करते थे. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आई. On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. कह रहे हैं कि वो लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे. 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर स्कूटर से आता है ब्रिटिश काउंसिल से, उनके लिए एक स्पेशल टेलेक्स मैसेज लेकर के आता है. द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक it so urgent, but on reading it, Datta lost all his lethargy and rushed to his favorite Rasgulla Saab. The message read. अब ब्रिटिश काउंसिल का जो टेलीस्कोप ऑपरेटर था उसने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि लंदन से वो भी डायरेक्ट टेलेक्स मैसेज आया इनके लिए, और उसको जैसे ही वो पढ़ते हैं स्पेशल मैसेज को, दत्ता की सारी लेथर्जी, सारी जो आलस्य था, सारा जो उदासी थी दूर हो जाती. वो अपने मनपसंद रसगुल्ला शॉप पर दौड़ करके जाते हैं, या रसगुल्ला खाओ खिलाओ. आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15. जॉन मैकफेर्सन. जॉन मैकफेर्सन ने लिखा था, अब मैं अपने गिफ्ट खरीदना शुरू हो गया हूं, मुझे पूरा आश्वस्त है. ऑन December 15, कॉमेट दत्ता came close to the earth at a distance of 80,000 kilometers. Millions saw it, admired it. Only a handful knew how close they had come to a total annihilation. 15 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे नजदीक आया, लेकिन 80,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर से ये गुजर गया. लाखों लोगों ने अपनी नंगी आंखों से इसे गुजरते हुए देखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे हम विनाश से, इस पृथ्वी और अपने विनाश से हम कैसे बचे, ये बहुत कम लोग जानते हैं. अब चूंकि उन्होंने ये खुशी यही लिख के भेजा था कि अब वो क्रिसमस गिफ्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आपदा टल गई है. When the comet had gone far away and was seen no more, Datta felt it safe to make the following comment to his wife. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? अब जब उनको पता चल गया कि आया और चला गया, तो अपनी वाइफ के पास जाके दत्ता देखा, वो आया भी चला भी गया, और तुम हो ये सब पूजा पाठ ये सब कर रही थी. देखिए, I agree that there has been no disaster, but there could have been some. Do you know how they were averted? Indrani Devi said with quiet confidence. इंद्रानी देवी ने कहा, जानते हो ये आपदा और विपदा, ये आफत जो आ रही थी कैसे टली, पता है तुमको?
Dattada looked at her. Did she know? How could she? He had never mentioned Project Light Brigade to her. He probed cautiously. I don't understand what you mean. अब दत्ता दास विचार में पड़ गए यार कि मैंने तो इसको सपने में भी नहीं बताया था। क्या इसको पता था? क्या ये जानती थी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में? तो मैंने इससे कभी बात ही नहीं किया। तब ये कैसे जानती कि आपदा और विपदा टल गई? मुझे सब कुछ पता है, एक एक चीज पता है। कैसे ये कह रही है? तो उसको कहा कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? इट इज वेरी सिंपल, देयर वेर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यज्ञ टू आवर हाउस। कह रहे कि अरे एकदम सिंपल है, मैंने जो यज्ञ करवाया उसी यज्ञ से तो सारी आपदाएं विपदाएं सब टल गई। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू इट। लेकिन मैंने तो यज्ञ किया नहीं, मैंने तो इसको छुआ तक नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, तब कैसे हुआ? ऑफ कोर्स आई डू, बट वी फाउंड ए वे आउट। At least Guruji did. He said that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. So we got Khokha to deputize for you, and it has worked. Isn't Guruji clever? Indrani's voice had a ring of triumph. उसने कहा ठीक है, आपने जब मना कर दिया था, हमने गुरुजी से मिले, गुरुजी ने कहा कोई उनके वंश का कोई भी हो चलेगा। हमने खोखा को तैयार किया और देखो काम कर गया। खोखा ने यज्ञ किया, आपका ही खून था, आपका ही ब्लड है, आपके ही वंश का है। और देखो गुरुजी का भी वे आउट हमने जो निकाला, बगल का रास्ता, सेफ रास्ता। देखो आपदा विपदा टल गई कि नहीं? और उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस, जीत थी। Datta formed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras detected to him which he did not understand, pouring ghee at specified intervals into the fire, offering flowers, and then the picture changed to an assembly of scientists at the conference, analyzing the problem, devising solutions, and executing them rationally and efficiently. अब दत्तादा के दिमाग में दो पिक्चर, एक पिक्चर में देखते हैं कैसे खोखा बैठा होगा, उन मंत्रों को बोला होगा जिनका वो अर्थ कुछ भी नहीं समझा, घी डाला, फूल डाला, तमाम तरह की पूजा पाठ और उसने क्रियाएं की। और दूसरी तरफ उनका मेंटल पिक्चर जाता है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया, खोज किया, एक एक चीज को स्टडी किया और कितनी उसको चीज को डिवाइजिंग सॉल्यूशन, एग्जीक्यूटिंग देम रैशनली, माने दिमाग से हमने लोगों ने उस माने कॉमेट को हटाने के लिए सोचा। और एक तरफ ये आध्यात्मिक, एक तरफ वो साइंटिफिक, एक तरफ ये स्पिरिचुअलिज्म, एक तरफ वो साइंटिफिक चीजें, माने दोनों पिक्चर उनके दिमाग में चल रहे हैं। It seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society. वो कहते हैं कि दोनों ही पिक्चर्स का आज के इस कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी में विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। दत्तादा was aware of the gulf that separates the rich from the poor, the educated from the illiterate, and the privileged from the unprivileged. अब दत्तादा के बीच में वो याद आता है कैसे आज भी रिच और पुअर, एजुकेटेड और माने पढ़े लिखे अनपढ़, और विशेषाधिकार अविशेषाधिकार या वंचित जो हैं उनके बीच में, गरीब और अमीर के बीच में कैसे एक खाई, एक गल्फ है, कैसे समझ की एक गल्फ है कि कोई कुछ करता है, एजुकेटेड कुछ करता है तो इलिटरेट कुछ करते हैं, प्रिविलेज कुछ करते हैं, अनप्रिविलेज कुछ करते हैं, रिच कुछ करते हैं, पुअर कुछ करते हैं। बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम्ड टू हिम फॉर वाइडर, फॉर मोर सिंस्टर। लेकिन जो गैप एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस के बीच में होता है, कह रहे हैं ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा सिंस्टर है। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? क्या ये मानव समाज कभी इस गैप को मिटा पाएगा, अंधविश्वास और तर्क वाले को, बुद्धि वाले को? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर। दत्तादा को इसका आंसर पता नहीं था। और यहीं पर लेसन आपका एंड कर जाता है। तो देखते हैं कैसे दत्तादा सोचते हैं कि उनकी एक मतलब एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, पुअर, और सबसे ज्यादा उनको ताजुब होता है कि जब साइंटिफिक सोच में और ये सुपरस्टिशियस थिंकिंग जो होती है, इसमें जो है इस गैप को एलिमिनेट होना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ये वो सोचते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में। बहुत अच्छे टॉपिक पर ये लेसन एंड किया जाता है कि आप अगर पढ़ें तो साइंटिफिक बने, एक्सप्लोर करें, दिमाग से सोचें, ना कि ब्लाइंड बिलीफ में पढ़ें। अंधविश्वास से काम नहीं चलने वाला है, दुनिया चलने वाली
नहीं है, कहीं ना कहीं आपको साइंटिफिक सोच की तरफ ये ले जाता हुआ लेसन सीम होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दत्ता दा एक्सपेक्टेड टू डू ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन। वो लंदन से आने के बाद दत्ता दा क्या करना चाहते थे, क्या एक्सपेक्ट किए थे? यस, दत्ता दा ऑन रिटर्न was expected to take part in a शांति यज्ञ to pacify evil spirit behind the comet। अब उनको आशा की गई थी कि वो यज्ञ कार्यक्रम में भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। What is his reaction to the proposal? उनका प्रपोजल के प्रति क्या रिएक्शन था? दत्ता was very angry. He called it just a silly superstition, a silly superstition to think that comets have ill effects। अब उनका ये था कि कॉमेट्स में भी इल इफेक्ट होता है। 3 में 2 क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू। क्या था ये भाई? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर्स टू द प्लान टू डाइवर्ट द कॉमेट फ्रॉम इट्स पाथ। द प्लान वाज टू लॉन्च ए स्पेसक्राफ्ट एंड एक्सप्लोड द न्यूक्लियर डिवाइस नियर द कॉमेट। इसमें एक न्यूक्लियर पावर को एक्सप्लोड करना था, फोड़ना था उसके बगल में, ताकि वो डाइवर्ट कर जाए अपने रास्ते से। कौन? दत्ता द कॉमेट। और तीसरे का, व्हाट डज सर जॉन से अबाउट प्रोजेक्ट इन हिज लेटर टू दत्ता दा इन अक्टूबर। अक्टूबर में क्या कहते हैं सर जॉन? तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। इसका चार्ज शुरू कर दिया गया है, आइए हम इसके आशा करें कि अच्छा होगा। और क्वेश्चन नंबर, डिड सर जॉन बाई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15? हाउ डिड दत्ता गेट टू नो अबाउट इट। कैसे पता चला दत्ता दा को कि वो December 15 को क्रिसमस गिफ्ट खरीद रहे हैं? इसको देख लेते हैं भाई। दत्ता दा गॉट टू नो फ्रॉम द लेटर दैट सर जॉन हैड bought Christmas presents on December 15. It indicated that the Project Light Brigade was successful। इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड सक्सेसफुल हो गया था। Why, according to इंद्राणी देवी, had the comet not been disastrous? Do you agree with her? अब इंद्राणी देवी के मुताबिक क्यों ये खतरनाक विनाशकारी नहीं साबित हुआ? तो इंद्राणी देवी thought that the comet Datta could not harm the earth because of the यज्ञ performed at their house। I don't agree with this। कह रहे हैं अब इसमें कौन से यार यज्ञ से कैसे ये सब हो सकता है? कह रहे हैं आई डोंट एग्री, मैं तो भाई नहीं सहमत होता हूँ। क्वेश्चन 6 है, इज दत्ता दास जनरल आउटलुक रैशनल, मोरल, ट्रेडिशनल? क्या था? तो रैशनल था। ठीक है, दत्ता दास जनरल आउटलुक इज रैशनल बिकॉज ही हैड ए साइंटिफिक टेम्पर। ही वेंट बाय रीजन नॉट बाय कस्टम और मॉरलिटी। वो रीजन से चलते थे, कस्टम और मॉरलिटी से नहीं। एक्सरसाइज में इसके हैं 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शुड ए साइंटिस्ट फाइंडिंग बी सप्रेस्ड इफ दे सीम डिस्टर्बिंग? गिव रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक। कह रहे हैं कि क्या एक साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स को दबाना चाहिए इफ दे सब अगर वो परेशान करने वाली हैं, तो आप इसके अगेंस्ट और फॉर में रीजन दीजिए। इसमें कह रहे हैं कि नो, द साइंटिस्ट ट्राइज टू डिस्कवर द ट्रूथ, द factual position. His findings are based on the thorough research। इसलिए उसको कभी भी दबाना नहीं। Hence these should not be suppressed or ignored। इसलिए इसको कभी इग्नोर और सप्रेस नहीं करना चाहिए। Copernicus put forward the theory that the earth moves around the sun। He disproved the belief that the earth was the center of universe, and he was right। But Galileo had to pay the price of telling a truth that with his life। Let truth come to light। Let truth come to light। हमेशा सच्चाई को आगे आना ही चाहिए, आने देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक आवर्स इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी डू टू बी कॉल्ड ट्रेडिशनल? डू यू फाइंड दिस थिंग्स यूजलेस और यूजफुल? कह रहे हैं हमारी सोसाइटी क्या बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत परंपरागत, बहुत पुरानी सोच की है। क्या करते हैं, क्या ये यूजफुल है कि यूजलेस है? क्या सोचते हैं आप? इसको हम लोग देखते हैं। Ours is a traditional and a conservative society। It is because of ignorance of the people। Our priests have the full traditional beliefs in rites and rituals। We try to pacify the evil spirits and faith and please God with offerings। These are futile and foolish practices। ये futile और foolish practices है। कह रहे हैं कि भाई इस तरह से करने से आपदाएं नहीं टलती हैं। आपदाएं तब टलती हैं जब हम उसके लिए कुछ कर्म करें। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है,
गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स टू शो हाउ साइंस हैज बीन यूजफुल टू अस। कैसे साइंस हमारे लिए यूजफुल, लाभदायक बना हुआ है, आप इसके रीजन बताइए। साइंस इज प्योर नॉलेज, a ceaseless search to know the truth and to make new discoveries. The research is a never ending process. Science has made life comfortable and protected us from fire, floods, and diseases. It, if we misuse the discovery of atomic energy, it is our fault. अब साइंस ने ही तो हमको भाई फायर, फ्लड्स और डिजीजेस से मुक्त किया है। डेली नई नई खोज होती हैं, तो ये सब यूजेस हैं साइंस के। लास्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो हाउ साइंस हैज बीन मिसयूज्ड एंड हैज ए रिजल्ट बीन हार्मफुल टू अस। अब कैसे इसका मिसयूज हुआ है, कौन सी हार्म इसने साइंस ने हमारे साथ किया है। साइंस discovered gunpowder and hydrogen bombs, lethal gases and other weapons of mass destruction. विनाशकारी हथियारों की जो हमने खोज कर दिया है, ये कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ द साइंस है। इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग पाउडर Instead of generating power from atomic reactions, we try to produce a bomb. Such misuse of science involves enormous loss of life and property. अब जो एटमिक एनर्जी होती है, उससे हम न्यूक्लियर पावर जो होता है, उससे हम कहीं ना कहीं हमको बिजली बना सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं कर सकते हैं, लेकिन हम उससे बॉम्ब बनाते हैं, और जो हमारी मानवता और इस पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट रहा माय डियर स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप साइंटिफिक सोच के बनेंगे। ट्राई टू डिस्कवर, ट्राई टू ऑलवेज फाइंड आउट द ट्रुथ। सत्य का पता लगाइए, दैट इज द बेस ऑफ द साइंस। साइंस का बेस ही सत्य होता है। ठीक है, इसी के साथ इस लेसन को यहीं प्रिंट करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड बी हैप्पी and be curious always in your life. Thank you very much.